न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ब्राजील। अपने आगमन की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा, G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जनेरियो में उतर रहा हूं। मैं शिखर सम्मेलन में विभिन्न विश्व नेताओं के साथ सार्थक बातचीत के लिए उत्सुक हूं। ब्राजील में वह ट्रोइका के सदस्य के रूप में 19वीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है। जानते हैं कैसे मणिपुर के जिरीबाम में हम्र गांव के संदिग्ध मैती मिलिटेंट के हमले ने एक नए हिंसा के चक्र को जन्म दिया। मई 2023 के बाद से मणिपुर में मैती कुकी जाति हिंसा का सबसे खराब चक्र 7 नवंबर को असम के साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर राज्य की राजधानी इम्फाल से 220 किलोमीटर दूर जिरीबाम जिले में शुरू हुआ। 2 सप्ताह से भी कम समय में कम से कम 19 लोग मारे गए, जिनमें 10 कुकी पुरुष भी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने आतंकवादी कहा है। कुकी जनजातियों का दावा है कि 10 लोग ग्राम स्वयं सेवक थे। यह बहुजाति जिला जहां मणिपुर के लिए जीवन रेखा के समान एक राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचने के लिए गुजरता है, जून तक 1 साल से अधिक समय तक हिंसा मुक्त था, जब नदी में एक कुकी जवान बच्चे का शव मिला। हम आरक्षण पे 50% की सीमा तोड़ देंगे, राहुल गांधी का वादा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने और देश में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का वादा किया। जाति जनगणना हमारे सामने सबसे बड़ी मुद्दा है और हम इसे पूरा करेंगे। यह हमारे लिए सेंट्रल पिलर है, गांधी ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। मुंबई के किसी भी कोने से 17 मिनट में पहुंच सकेंगे नवी मुंबई एयरपोर्ट। थाने रैली में नितिन गडकरी का मेगा प्रपोजल। थाने में महायुति उम्मीदवारों की कैंपेन में बोलते हुए यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने रविवार को घोषणा की कि प्रस्तावित वाटर टैक्सी सर्विस नवी मुंबई एयरपोर्ट को मुंबई के किसी भी हिस्से से केवल 17 मिनट में पहुंचा सकते हैं। गुजरात के मेडिकल कॉलेज में हुई जूनियर की मौत, 15 मेडिकल छात्र इस मामले में दर्ज। सुरेंद्रनगर जिले के जेसदा गांव के अनिल नाथवर भाई मिठानिया पाटन के धारपुर GMERS मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के स्टूडेंट थे। शनिवार और रविवार के दरमियान रात को उनके हॉस्टल में सीनियर्स ने रैगिंग के दौरान उन्हें कथित तौर पर 3 घंटे तक खड़ा रखा, जिसके बाद अनिल की मौत हो गई। FIR के बाद 15 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। रैगिंग एक आपराधिक अपराध है और यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एंटी रैगिंग कोड द्वारा शासित है। प्रदूषण में बढ़ती वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर डाला दबाव। दिल्ली का AQI 487 तक पहुंच गया, जो हाल के वर्षों में नवंबर में देखे गए सबसे खराब प्रदूषण घटनाओं में से एक है। कुछ इलाकों में AQI 500 तक भी पहुंचा। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर डाला दबाव। दिल्ली सरकार के वकील की पीठ का सूचित किया कि GRAP का चरण 4 नवंबर से लागू किया गया है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि किसी दबाव में नहीं छोड़ा। दिल्ली के पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और रविवार तक सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक कैलाश गहलोत आज सुबह केंद्रीय मंत्री ML खट्टर और हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में प्रतिबंधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्री खट्टर ने श्री गहलोत के शामिल होने को महत्वपूर्ण मोड़ बताया, खासकर फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहे न्यूज हब। मैं नुज़रत आज़मी। धन्यवाद। न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट।